बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। द विजन न्यूज़ के साथ मैं हूं फौजिया मुस्तफ़ा। नाज़रीन, हुकूमती सतह पर इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के लिए बड़ा इकदाम उठा लिया गया। आज सेनेट में इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम, बैरून मुल्क भीख मांगने और नौ उम्र लड़कियों को जिस्म फरोशी के लिए बैरून मुल्क भिजवाने में मुलव्विस अफराद को सख्त सजाएं देने से मुतालिक बिल्स मंजूर कर दिए गए। वजीर कानून आजम नजीर ताड़ा ने तीनों बिल्स पेश किए जिन्हें ऐवान ने मुतफिका तौर पर मंजूर कर दिया। तमाम बिल्स की किसी भी रुकने पार्लियामेंट में मुखालफत नहीं की। बिल पेश करने से कबल वजीर कानून आजम नजीर ताड़ा ने कहा कि गैर कानूनी तारकीन वतन ले जाने वाली कश्तियों के मुसलसल हादसा हो रहे हैं, जबकि पाकिस्तान से उमरा जायरीन की आड़ में भिखारी बैरून मुल्क जाकर मुल्क की बदनामी का भी बायस बन रहे हैं। बिल पेश करने का मकसद इन जराइम में मुलविस अफराद को सख्त सजाएं देना है। तारकीन वतन की स्मगलिंग की रोकथाम से मुतालिक तरमीमी बिल 2025, दूसरा बिल रोकथाम ट्रैफिकिंग इन पर्सन तरमीमी बिल 2025 और तीसरा इमिग्रेशन ऑर्डिनेंस 1979 में मजीद तरमीम का बिल पेश किया गया। कवानीन के तहत इन जराइम में मुलविस अफराद को 3 से 10 साल कैद जुर्माने की सजाएं दी जाएंगी, जबकि बैरून मुल्क भीख मंगवाने मुलविस गिरोह के सरगना को भी सख्त सजा मिलेगी। नाज़रीन, इन इकदाम के बाद ये उम्मीद पैदा हुई है कि बैरून मुल्क वतन अजीज की बदनामी का बायस बनने वाले मुजरिमों को सजाएं मिलेंगी और ऐसे जराइम में वाज़े कमी आएगी। अब बात कर लेते हैं सानिया 9 मई की। तो इस मुकदमे में भी अहम पेशरफ्त हुई है। सानिया 9 मई और मुस्लिम लीग नून का ऑफिस जलाने के मुकदमे में मुलव्विस पीटीआई सीनियर रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद, सरफराज चीमा, एजाज चौधरी और मियां महमूद रशीद समेत 31 मुलजिमान पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। अदालत ने मुलजिमान के खिलाफ गवाहों को शहादत के लिए तलब कर लिया। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने मजीद कार्रवाई कोर्ट लखपत जेल में करने का हुक्म देते हुए समाअत 20 फरवरी तक मुलतवी कर दी। नाज़रीन, ये वही केस है जिसमें मुलजमान के खिलाफ थाना गुलबर्ग और थाना मॉडल टाउन में मुकदमा दर्ज है। पीटीआई रहनुमाओं पर बगावत और कारकुनों को जलाओ घेराव पर उकसाने का इल्जाम है, जिसमें आज फर्द जुर्म आयद की गई। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट में भी जजेस के खिलाफ रेफरेंस का एक मामला चल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में 6 जजेस की तैनाती की मंजूरी पर जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने जुडिशल कमीशन के इजलास का बाइकआउट किया था, जिस पर रद्दमल देते हुए वजीर आजम के मुशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर जजेस का बाज मामलात में ऐसा रवैया है कि रेफरेंस बनाया जा सकता है। 2 जजेस सुप्रीम कोर्ट में काम चलने नहीं दे रहे, हर मामले पर इख्तलाफ करते, बाइकआउट करते या खत लिखते हैं। उन्होंने कहा कि अदलिया में ऐसे जजेस बैठे हैं जिन्होंने मुल्क पर हुक्मरानी की। ये चपरासी से लेकर मुल्क के वजीर आजम तक सबको अपने सामने दस्त बस्ता खड़ा कर लेते थे। जजेस की तैनाती और तबादलों का पुराना असूल हमने तब्दील नहीं किया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने जजेस की तैनाती और तबादलों के हवाले से खुद फार्मूला दिया था। हुकूमत ने इसकी बुनियाद पर आईनी तरमीम कर दी, तो ये कैसे गलत हो सकता है? इसी हवाले से सहाफियों की इस्लामाबाद में जस्टिस मंसूर अली शाह से गैर रस्मी खसूसी गुफ्तगू हुई है, जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह से सवाल किया गया कि कहा जाता है कि आप काम नहीं करते। तो जस्टिस मंसूर अली शाह ने जवाब देते हुए कहा कि बिल्कुल, हम तो यहाँ सिर्फ चाय पीने आए हैं। वैसे कभी फुर्सत मिलो तो रिकॉर्ड देख लीजिएगा, आपको मालूम हो जाएगा कौन कितना काम करता है। अगर फिर भी किसी को कोई शक है तो सब कुछ सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर मौजूद है, पता चल जाएगा किसने कितने रिपोर्ट शुदा फैसले दिए हैं। हुकूमत की जानिब से रेफरेंस आने से मुतालिक जब जस्टिस मंसूर अली शाह से सवाल किया गया कि रेफरेंस आया तो फिर क्या होगा, तो उन्होंने जवाब दिया कि जब रेफरेंस आएगा तो देखा जाएगा। जब कुछ गलत ही नहीं किया तो डरना किस बात का, अल्लाह मालिक है। किसी से कोई जाती इनाद या इख्तलाफ नहीं रखते। नाज़रीन, इसी हवाले से सेनेटर इरफान सिद्दीकी का अहम बयान भी सामने आया। इरफान सिद्दीकी का कहना था कि सियासतदान तो वॉकआउट या बाइकआउट करते हैं, लेकिन जज साहिबान का वॉकआउट या बाइकआउट करना कभी नहीं देखा। उन्होंने कहा जजेस में तकसीम कोई नई बात नहीं, लेकिन ये कोई अच्छी बात भी नहीं है। अब हुकूमत रेफरेंस लाएगी या नहीं, इसका फैसला जल्द हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं जरा पीटीआई के हवाले से। तो मशहूर रहनुमा शेर अफजल मरवत साहब एक बार फिर तवज्जो का मरकज बन गए। पार्टी ओहदे से हटाए जाने के बाद जब शेर अफजल मरवत ऐवान में आए तो हुकूमती अरकान ने डेस्क बजाकर उनका इस्तकबाल किया। वक्फा सवालात शुरू हुआ तो शेर अफजल मरवत ने कहा, मेरा सवाल तो अपने ही दोस्तों से है कि मुझे क्यों निकाला। शेर अफजल मरवत के मुख्तसर नुक्ता एतराज पर ऐवान में कह के बिखर गए। उनकी बात से हुकूमती अरकान तो खूब महजूज हुए, मगर पीटीआई अरकान खामोश रहे। शेर अफजल मरवत ने कहा कि जलसे में लोगों ने मेरे लिए नारे लगाए,
नारे लगाने वालों को मैं तो नहीं लाया था। यहाँ बात कुछ और होती है, लेकिन बानी को कुछ और बताया जाता है। वहीं दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जनरल सेक्रेटरी सलमान अकरम राजा ने कहा कि निजी टीवी के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए कहा कि लोगों को पार्टी से निकालना बानी का फैसला है। कोई जमात अपने अंदर बदनज़मी बर्दाश्त नहीं कर सकती। उन्होंने वाज़ेह किया कि किसी को भी पार्टी बयानिए को नुकसान पहुंचाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। उनका कहना था कि अगर कोई बहुत बड़ा लीडर है तो फिर वो अपनी अलग जमात बना ले। शेर अब्दुल मरवत को किसी के कहने पर नहीं निकाला गया। सियासत हुल्लड़बाजी का मैदान नहीं, तहजीब से जो चलेगा उसको ही लेकर चलेंगे। सुमान अकरम राजा ने मजीद कहा कि खत कौम और मुख्तलिफ हलकों को लिखे जा रहे हैं। जो खत लिखे जा रहे हैं वो पहुंच भी रहे हैं। 16 सीटों वाली हुकूमत बेसाखियों पर खड़ी है। उन्होंने सवाल उठाया कि हम IMF को खत और डोजियर क्यों न दें? क्या हम दुनिया को ये कहें कि सब अच्छा है? उन्होंने कहा कि हम बुनियादी हकूक की पामाली पर आवाज बुलंद करते रहेंगे। झूठ की बुनियाद पर मुआहदे नहीं होने चाहिए। सलमान अकरम राजा का कहना था कि फस्तायत के खिलाफ सड़क पर निकलते हैं तो गिरफ्तार हो जाते हैं। हम जबर और फस्तायत दुनिया को बताएंगे, दुनिया को खत लिखेंगे और हकीकत भी बताएंगे। नाज़रीन, ये था आज का हमारा प्रोग्राम। हमने मुल्की मामलात, सियासती इश्यूज, उसके अलावा जो खत के मामलात और दीगर अहम निकात हैं उन पर बात की। हम उम्मीद करेंगे कि सियासी मामलात हों या दीगर इश्यूज, उनका मुस्बत हल निकलेगा ताकि इस मुल्क को कौम की हालत बेहतर हो। अब मुझे दीजिए इजाज़त। आपने अपना रखना है ख्याल। प्रोग्राम के बारे में फीडबैक लाजमी देना है। अल्लाह हाफ़िज़।